आज मेरा छोटा सा सवाल है सारे सनातनियों से, हिंदुओं से। वो लोग जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, उन तमाम लोगों से मेरा आज एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा प्रश्न है। अगर किसी हिंदू के अंदर हिम्मत है, अगर वो अपनी माँ का दूध पिया है, तो मेरे इस प्रश्न का जवाब दें। धार्मिक धर्म को सामने रखते हुए वो जवाब दें। मेरा सवाल ये है कि अगर देश में हिंदू राष्ट्र हो जाए, राम राज आ जाए, देश हिंदू धर्म के हिंदू शास्त्र के अनुसार चले, हिंदू धर्म के अनुसार चले, संविधान हट जाए, कानून हिंदू धर्म का चलने लगे, तो क्या फिर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? इसी तरह से बिहार में, यूपी में तो खैर अभी नहीं है, झारखंड में, इसी तरह से एमपी में और भी बहुत सी जगहों पे, छत्तीसगढ़ में, तो इन सब जगहों में कहीं शूद्र है, कहीं आदिवासी है, कहीं दलित है। तो क्या इन लोगों को इसी तरह से देश में, पूरे देश में राष्ट्रपति हो या पीएम हो, तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए क्या इनको ये ओहदा मिल सकता है? अगर किसी सनातनी के अंदर हिम्मत हो तो इस बात को सिद्ध करे कि हिंदू धर्म में अगर ये लोग, अगर हिंदू राष्ट्र हो जाए, देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, रामराज देश में नाफिज हो जाए, तो इन लोगों को ये ओहदा मिल सकता है। अगर किसी हिंदू के अंदर है हिम्मत तो वो इस बात को दिखाए। और जाहिर सी बात है कि ये जो है सबसे बड़ा अधर्म हो जाएगा। धार्मिक पुस्तकों में, अब मैं अपनी काम की बात बोल रहा हूँ, धार्मिक पुस्तकों में इनके यहाँ बहुत सी जगहों पे ये बात आई है कि कलयुग का जब अंत होगा तो अंत में शूद्रों के पास हुकूमत चली जाएगी, राज देश शूद्रों के हाथ में चला जाएगा। फिर उसके बाद वो कल की अवतार आएंगे और शूद्रों का सर्वनाश करेंगे, ख़त्म करेंगे शूद्रों को। फिर वो जो है उसको नाश करने के बाद फिर दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फिर से वो सतयुग शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की बात जो है इनकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखी पड़ी है। तो भला ऐसी सूरत के अंदर ये लोग इस बात को कैसे पसंद कर सकते हैं कि देश में शूद्रों की हुकूमत हो? ये तो क्या बोलते हैं, संविधान लागू है, जो मोदी जी जैसे लोग यहाँ राज कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, वरना मोदी जी क्या कर रहे होते, या फिर और हिंदू जो शूद्र समाज के हैं वो क्या कर रहे होते, मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप देख लें, ये जो पुस्तक खुली हुई है ये है मनुस्मृति, जैसा कि आपने देखा है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये मनुस्मृति है, देख लें, अध्याय 4 है और मंत्र देखते चलें आप। ये लेट से खुल रही है ये पुस्तक, इस वजह से मैं थोड़ा ये कर दे रहा हूँ। आप देखें ये मंत्र जो है, यहाँ क्या लिखा है मंत्र 61 में, कि पुरुष को चाहिए कि शूद्र के राज में और अधर्मी बहुत से पाखंडी और अंत्यज मनुष्यों से भरे व घिरे हुए गांव में ना बसे। तो यहाँ हिंदुओं को, ऊंची जाति के हिंदुओं को ये मना किया जा रहा है कि जहाँ शूद्र का राज हो, शूद्र की हुकूमत हो, वहाँ उस इलाके में ना रहे। यही बात
पुराणों के अंदर भी लिखी हुई है, महाभारत के अंदर भी लिखी है, और भी बहुत सारी जगहों पे लिखी हुई है। अगर देश में संविधान नहीं होता तो आज मोदी जी और बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं, जैसे एमपी का के सीएम हो गए हैं, इसी तरह से बिहार के हो गए हैं, और भी छत्तीसगढ़ हैं, और भी कहाँ कहाँ है पता नहीं, तो वो लोग आज यही काम कर रहे होते जो इस तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं। ये संविधान है, संविधान की ताकत है कि आज ब्राह्मणों पर मोदी जी हुकूमत कर रहे हैं। धार्मिक पुस्तक क्या कहती है कि अगर सिर्फ ब्राह्मण के सामने बैठा हो निचली जाति का आदमी तो उसका चूतर काट दिया जाए। दसियों जगहों पे धार्मिक पुस्तकों में ये बात लिखी है, लेकिन आज आप देखें कि बात ही कुछ निराली नज़र आती है। तो ये सब संविधान की ताकत है, ना कि मोदी जी जिस राम के कोई पूजा कर रहे हैं उस राम ने तो मेरा तो ये कई मर्तबा से कहना है और कई आदमियों से मैं कह चुका हूँ कि कोई एक काम बता दो राम का जो इन लोगों की भलाई के लिए किया। एक भी काम ऐसा नहीं है कि राम ने इन लोगों की भलाई में कोई एक काम, एक अच्छा काम किया हो। तो अब हम एक और पुस्तक देखते हैं जो रामराज का संविधान जिसको हम कह सकते हैं, वो पुस्तक आप देखें उसमें क्या लिखा है, फिर मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। देखिए, ये है वशिष्ठ धर्मसूत्र, अध्याय 3 होगा। इसमें क्या लिखा है, तीन है कि क्या है वो भी देख लें तो बेहतर रहेगा। तीन ही है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कहाँ चला गया। अपनी रक्षा के समय में और वर्णों की संकर भ्रष्टा के समय में ब्राह्मण और वैश्य भी शास्त्रों को धारण कर ले तो शास्त्र धारण में दोष नहीं है, कारण कि क्षत्रियों को तो रक्षा करने का अधिकार है। तो ये आपने देख लिया कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। यह है रामराज का संविधान। तो यहाँ ब्राह्मण और वैश्य इनके बारे में बात आई है कि जब वर्ण पर, जाति पर अगर खतरा हो तो उस वक्त तलवार उठा लेनी है, हथियार उठा लेना है, और जिस वजह से वो आँच आ रहा हो, जाति ख़त्म होती दिख रही हो, तो उस वक्त सामने वाले को ख़त्म कर देना है। जैसे आज आप देख लें कि बीजेपी के जितने आदमी हैं और आरएसएस वाले भी जाति को गलत बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये रामराज और राम जी का संविधान ही कह रहा है कि ऐसे बीजेपी वाले को और ऐसे राम भक्तों को जो सिर्फ नाम के राम का नाम जप रहे हैं, नाम के खातिर, नाम भर, और उसका धर्म से, ऐसे लोगों का कोई धर्म से मतलब नहीं है। अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो फिर उसकी क्या कहते हैं कि जैसा भी हो उसके साथ बर्ताव आप करके उसको नष्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं।